हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रेक फोर्थ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनएफसी रिक्रूटमेंट 2026 जो ऑफिशियल गाइड है उसकी बात करेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में इस एग्जाम के लिए कितनी पोजीशंस निकली है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या क्या है और बाकी जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इस एग्जाम के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड की 2026 की, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 18। जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 18th अप्रैल। और जो बेसिक सैलरी है इसकी वो है 56,000। अगर हम बात करेंगे डिटेल्ड वैकेंसी ब्रेकडाउन की, अगर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करेंगे या सी मेडिकल की बात करेंगे, इसमें क्लासिफिकेशन है ग्रुप ए। नंबर ऑफ पोस्ट्स है दो और लेवल है इसकी लेवल 10। इसकी जो सैलरी रहेगी वो है 56,100। अगर नर्स की बात करेंगे ये ग्रुप बी से बिलोंग करती है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे इसमें 8 है। अगर पे लेवल की बात करेंगे ये लेवल 7 है और इसकी सैलरी रहेगी 44,900। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे क्लासिफिकेशन में आता है ग्रुप सी में। नंबर ऑफ पोस्ट है इसकी 4 और पे लेवल है इसकी 29,200। ये लेवल 5 पोस्ट है। अगर हम टेक्नीशियन की बात करेंगे ये क्लासिफिकेशन में आता है ग्रुप सी के अंडर। नंबर ऑफ पोस्ट है इसके 4 और पे लेवल है इसकी लेवल 3। जो इसकी सैलरी होगी वो होगी 21,700 रुपीज़। अगर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ एज क्राइटेरिया की, इसमें जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो एलिजिबिलिटी है वो है एमबीबीएस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। अगर हम नर्स की बात करेंगे, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है बीएससी नर्सिंग और 3 इयर्स डिप्लोमा प्लस रजिस्ट्रेशन। जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 ईयर्स। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे, इसमें बी फार्मा और डी फार्मा होना चाहिए प्लस 3 मंथ्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स। अगर हम टेक्नीशियन की बात करेंगे, इसमें एचएससी विद 60% मार्क्स होना चाहिए प्लस 1 ईयर लैब सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और इसकी जो मैक्सिमम एज गैप होनी चाहिए वो है 25 ईयर्स। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, इसमें एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है। अगर हम साइंटिफिक ऑफिसर्स और नर्स का रोल देखेंगे, इसमें क्या रहेगा? एक तो रहेगा इसमें पेशेंट डायग्नोस्टिक्स, इमरजेंसी केयर और पब्लिक हेल्थ। पेशेंट डायग्नोस्टिक्स में आपका क्या काम रहेगा? एक है क्लिनिकल इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस इन डीएई हॉस्पिटल्स। अगर हम बात करेंगे इमरजेंसी केयर में, आपको मैनेज करने हैं पेशेंट केयर और क्रिटिकल नर्सिंग इंटरवेंशंस। अगर पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे, आपको मैनेज करना है हेल्थ स्क्रीनिंग्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अब हम देखेंगे फार्मासिस्ट एंड टेक रोल्स में क्या रहेगा। आपको फार्मासिस्ट में रहेगा एक तो फार्मेसी, लैब टेक और बायोसेफ्टी। फार्मेसी में आपको एक्यूरेट डिस्पेंसिंग और इन्वेंट्री मैनेज में रखनी है मेडिसिन की। लैब टेक में हैंडल करनी है मेडिकल टेस्ट और इक्विपमेंट्स विद सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। बायोसेफ्टी में इंश्योर करना है जीरो कंटामिनेशन इन मेडिकल टेस्टिंग लैब्स। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, इसमें टोटल स्टेप्स 4 होते हैं। पहले ही स्टेप में इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट। स्टेज 2 में इसमें एक रिटन टेस्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। स्टेज 3 में इसका सिगल टेस्ट होता है फॉर पैरामेडिकल और इंटरव्यू फॉर एसओ। अगर स्टेज 4 की बात करेंगे, जो लास्ट स्टेज होता है इसका, उसमें होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन गाइड की बात करेंगे और स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं एक तो है टेक्निकल सेक्शन, एक होता है जनरल एप्टीट्यूड। अगर हम टेक्निकल सेक्शन की बात करेंगे, आपको जो फोकस्ड रहना है ऑन द साइंटिफिक ऑफिसर्स, लाइक जो साइंटिफिक ऑफिसर्स है उनको फोकस्ड रहना है ऑन जनरल मेडिसिन। अगर नर्सेज की बात करेंगे, इनको फोकस्ड रहना है ऑन एनाटॉमी एंड पेशेंट केयर। अगर फार्मासिस्ट की बात करेंगे, इनको इनको रहना है फोकस्ड ऑन फार्मास्यूटिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे, इसमें स्कोर हाई रहना चाहिए इन जनरल सेक्शन, लाइक प्रैक्टिस होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, लॉजिकल रीजनिंग्स की और जनरल अवेयरनेस की। अब हम देखेंगे इसमें जो बेसिक सैलरी कंपैरिजन है वो कैसा रहेगा। अगर हम साइंटिफिक ऑफिसर की बात करेंगे, ये लेवल 10 पोस्ट है, इसमें सैलरी रहती है 56,100। अगर हम नर्स की बात करेंगे, ये लेवल 7 पोस्ट है, इसकी जो सैलरी रहती है वो रहती है 44,900। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे, इसकी सैलरी रहती है 29,200। अगर हम टेक्नीशियन की बात करेंगे, इसकी जो सैलरी रहती है वो रहती है 21,700। अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, हमें ये पहले देखना है कि किस साइट पे हमें अप्लाई करना है। इसको कहते हैं www.nfc.gov.in पे आपको विजिट करना है, वहीं पे अप्लाई करना है। अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, 500 रुपीज़ है फॉर ग्रुप ए
और जो 150 टू 200 फॉर ग्रुप बी एंड सी। अगर हम एस सी एस टी फीमेल्स और पी डब्ल्यू बी डी की बात करेंगे, वो फ्री है इसके लिए। की डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रहने चाहिए आपको रेडी? एक तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट रखनी है रेडी, और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह आईडीज़ है वो रखनी है रेडी, कैटेगरी प्रूफ रखना है रेडी फॉर अपलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट। थैंक यू सो मच।